वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात 9/11 जैसे बड़े हमले की कर रहे हैं। दरअसल रूस के कजान में ड्रोन से 9/11 जैसा हमला किया गया। राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक 8 ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें से एक ड्रोन के हमले को नाकाम किया गया। वहीं ड्रोन हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया कि एक यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम किया गया और इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए नजर आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और अचानक से बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है। अब इसमें दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोनों का पता लगाने के लिए और ज्यादा निगरानी और चौकियां स्थापित की हैं। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने यह जानकारी दी। ऐसी खबरें भी हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान हुआ। दरअसल यूक्रेन की रक्षा खुफिया एजेंसी DIU ने अपनी वेबसाइट पर यह खुलासा किया था, जब अमेरिका ने पहली बार पुष्टि की कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी काफी नुकसान हुआ। DIU के बयान में कहा गया कि गंभीर नुकसान झेलने के बाद DPRK यानी कि उत्तर कोरिया की इकाइयों ने यूक्रेन के सुरक्षा और रक्षा बलों के ड्रोन का पता लगाने के लिए अतिरिक्त निगरानी चौकियां स्थापित करनी शुरू की। और इस दौरान ये बड़ा जो है वो हमला होता है। ये आप देखिए, ड्रोन हमला हुआ है और जिस तरीके से ये कजान में हमला हुआ उसको लेकर के वापस से जो एक और हमला हुआ था 9/11 का, उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। ये जो है इस दौरान कई और तमाम चीज़ें सामने आई हैं। इस पर हमारी वरिष्ठ सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस के बहुत अंदर जाकर कजान में ड्रोन हमला किया है। अब ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर कम से कम 3 वेव्स में ड्रोन्स आए और 3 दिशाओं से आए। और यहाँ पर आपको बता दें कि अक्टूबर में ही ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें PM मोदी भी भाग लेने गए थे और दुनिया भर से अलग अलग देशों के नेता आए थे। अब वहाँ पर इस प्रकार से ड्रोन हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 लोग घायल हुए हैं। जिस समय ड्रोन हमला हुआ उस वक्त वहाँ पर रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट कर लिया गया, लेकिन ड्रोन्स क्योंकि उसमें एक्सप्लोसिव्स थे, कम से कम उन्होंने 3 रिहायशी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया है, एक्सप्लोजन हुआ है। 6 ड्रोन्स जो हैं वो अपने टारगेट तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। अब कजान जो है वो मॉस्को से करीब 720 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है और यूक्रेन से कम 1000 किलोमीटर है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने ये कहा है कि 3 UAV को उन्होंने नष्ट किया, 3 को वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसने नष्ट किया, लेकिन तब भी अगर 6 ड्रोन वहाँ पर अपने टारगेट को निशाना बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब ये घटना हुई उस वक्त स्कूल्स को उस दिन के लिए बंद कर दिया गया, बच्चों को इवैक्यूएट किया गया, उनको बॉम्ब शेल्टर में ले जाया गया, एयरपोर्ट बंद किया गया। उस दिन के सभी बड़े इवेंट जो हैं कैंसिल आज के कर दिए गए। लेकिन इससे सामने ये आया है कि यूक्रेन जो है उसके पास न सिर्फ ये क्षमता है बल्कि हथियार और ये विलिंगनेस भी है कि वो रूस के अंदर तक जाकर हमला करे। ये दूसरा हमला है जो रूस की ज़मीन पर हुआ है। पहले हमले में केमिकल वेपन्स के जो रूस की सेना के चीफ थे उनको मॉस्को में एक स्कूटर में बम लगाकर उनको मार दिया गया। उसके बाद अब कजान में इस तरह से कई ड्रोन्स भेजकर हमला किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन जो है वो ये बता रहा है कि वो रूस में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखता है, उसके पास हथियार भी हैं। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले रूस ने कीव पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया था, उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया था। अब ये युद्ध जो है और भी ज्यादा भयंकर होता नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के अमेरिका में सत्ता संभालने के पहले ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा और उसके बाद हो सकता है कि शांत हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तो रूस की कजान में जिस तरीके से हमला हुआ है उसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई यूक्रेन की तरफ से ये हमला किया गया है, और इसको ज़रा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे ये हमला हुआ, कितना बड़ा ये हमला था और क्यों इसे 9/11 के हमले से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब आपको ज़रा ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ड्रोन से हमला किया जाता है, ड्रोन अटैक होता है, और इसमें हालांकि ये भी अभी तक रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें कोई नुकसान बड़ा जानमाल को लेकर के नहीं हुआ है, लेकिन ये फिलहाल एक बड़े हमले के तौर पर ज़रूर देखा जा रहा है। और इसकी जो कार्रवाई है
अब इस पर क्या रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये फिलहाल देखने वाली तस्वीर होगी। लेकिन आपको जरा ये बताएं, क्योंकि जैसा कि हम बता भी रहे थे कि भाई इस हमले को 9/11 के हमले से जोड़ करके जो देखा जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जरा वो आपको दिखाते हैं। दरअसल 9/11 जैसा ये बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? दरअसल 3 बड़ी इमारतों में ड्रोन से हमला किया जाता है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। हमले के लिए यूक्रेन को इसमें जिम्मेदार बताया गया, ये आरोप लगाया गया है कि ये जो हमला है इसके पीछे यूक्रेन की साजिश है। कजान के कई रिहायशी इलाकों को इसमें निशाना बनाया गया और रूस की तरफ से यह भी इसमें क्लियर किया गया कि एक जो ड्रोन था उसको विफल कर दिया गया था। ड्रोन टकराने से इमारत में जोरदार विस्फोट होता है, एक धमाका होता है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। रूस में कजान शहर में 9/11 हमले जैसी घटना का ये मामला सामने आता है। अब आपको जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, कजान हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया। जिस तरीके के हालात बने उसके बाद जो है आसपास जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया और वहां पर कजान के अंदर जो है आवासीय इमारत पर जब हमला हुआ उसके बाद जो एयरपोर्ट है कजान का उसको भी बंद कर दिया गया। हालांकि हमले में किसी के दुखद मौत की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है और ना ही आए, लेकिन इसमें कई इमारतों को जरूर निशाना बनाया गया है। काफ़ी नुकसान इसमें पहुंचा है। कजान में आवासीय इमारत पर हमला हुआ और इसके बाद जो है लगातार इसमें कई कदम उठाए गए हैं।